राधे राधे। आज आपके साथ मैं इंस्टेंट बनने वाले नींबू के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सिर्फ आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाता है। और उसका जो टेस्ट है खट्टा मीठा और हल्का सा तीखा रहेगा। ना आपको इसको धूप दिखाने की ज़रूरत है और ना ही नमक मिक्स करके नींबू को ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत है। बस इंस्टेंट सिर्फ आधे घंटे में ये अचार बनकर रेडी हो जाता है। और अगर आपने इससे पहले कभी अचार नहीं भी बनाया ना, अगर आप पहली बार अचार बना रहे हैं तो भी आप इसको ईजिली बना पाएंगे। और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में कि आपकी खिचड़ी पुलाव या पराठों को खाने का जो मज़ा है उसको डबल कर देगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पूरे पके हुए और थोड़े से बड़े साइज के नींबू लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 18 से 20 नींबू का यूज किया है। तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे तरीके से धो लेना है, पानी में भिगा कर नहीं रखना है, बस अच्छे तरीके से धो लीजिए, जिससे इसका जो डस्ट वगैरह है वो सारा निकल जाएगा। अभी आपको इसमें खराब नींबू या सड़े हुए नींबू बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा जो दाग दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे घर के ही नींबू है, तो मैं इन्हीं का अचार बना रही हूँ। तो ये देखिए खराब नहीं है, बस छिलके पे हल्का सा दाग लगा है और खराब नहीं है, बस छिलके के ऊपर दाग ही लगा हुआ है। तो बस अब इसको पानी में से निकाल दिया है मैंने और अब इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे, मतलब इसका जो पानी है वो हम अच्छे से सुखा लेंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे रख के सुखा लीजिए। साइड से कोना भी अगर उसका खराब है तो उसको भी नींबू को मत यूज करिए, नहीं तो उसका जो अचार होगा ना वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से पोंछ लिया है और पोंछने के बाद हम नींबू को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू में से टोटल 8 पीस की कट किए हैं। आप अपने हिसाब से जो साइज है वो रख सकते हैं। और इसके जो बीज है मैं वो रिमूव कर रही हूँ, आप चाहे तो बीज भी रखिए, लेकिन जब हम अचार खाते हैं तो फिर बीच बीच में जब बीज आते हैं ना नींबू के तो बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं। और फिर जब हम अचार भी डालते हैं तो बीज ही बीज दिखते हैं। तो हो सके तो बीज को अलग कर लीजिए। आप चाहे तो एक नींबू में से 4 पीस भी कट कर सकते हैं। अगर कुछ बीज रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल है उसके बीज निकाल लीजिए। ये देखिए जो बीज है वो कट जाते हैं और इजिली निकल जाते हैं। तो एक नींबू में से टोटल मैंने 8 पीस कट किए। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस रखना है तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको सारे नींबू को काट लेना है। देखिए अब मैंने जो सारे नींबू है उनको काट लिया। अभी एक एक करके हम जो चीजें इसमें डालने वाले हैं वो सारी चीजें हम अभी ही इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 18 से 20 नींबू लिए हैं और यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है। मैं कप से मेजरमेंट कर रही हूँ, पहले मैंने 1.5 कप डाला था, उसके बाद मैंने आधा कप और डाला है। तो टोटल मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली है। आप इसको मिश्री से भी बना सकते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक डालेंगे। अब ये पिंक दिख रहा है क्योंकि ये सेंधा नमक है। और 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्ची। जो तो कश्मीरी लाल मिर्ची है होती है, ये वो नहीं है। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा तीखा नहीं होगा, मीडियम ही तीखा होता है। और अचार खट्टा मीठा रहता है ना, तो थोड़ा सा तीखा होता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। पूरा पाउडर मैंने नहीं किया है, बस हल्का सा क्रश किया है, जिससे इसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसको क्रश कर लेते हैं ना तब तो फ्लेवर थोड़ा सा और निखर कर आता है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून भर के हींग। तो हींग ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि अचार वगैरह में या पापड़ वगैरह में जब हम हींग डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो हींग अच्छी क्वालिटी की यूज़ करिए और अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करिए। तो बस ये जो चीज़ें हैं इनको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ काम था। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो मैंने कहा है कि इंस्टेंट ही अचार बनेगा, तो ये अचार इंस्टेंट ही बनता है। जब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ना, तो मिक्स करने के बाद आप इसको डायरेक्ट गैस पर चढ़ा दीजिए। आपको इसको अच्छे से उबाल लेना है। तो आपको इसको उबालना कितना है वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी ही, पर अभी के लिए बस इस तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसको ढक कर रख दे रही हूँ दूसरे दिन के लिए। आप चाहे तो आप भी मेरी तरह पहले ही प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन इसको आप बना सकते हैं। जब भी आप फ्री हैं तब इसको काट कर इस तरीके से मसाले वगैरह मिलाकर रख दीजिए। और जब भी आप किचन में जाएंगे सब्जी वगैरह बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उस समय आप इसको बॉईल कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पर इसको दूसरे दिन देख रही हूँ, तो दूसरे दिन तक ये जो चीनी है ना अच्छे से घुल गई है, नमक वगैरह चीनी वगैरह अच्छे से मिल गई है। इसमें और भी कोई भी जो है ना डिफरेंस नहीं आता है। मतलब जिस तरीके से अचार हम तुरंत बनाते हैं वैसे ही अचार जब एक दिन छोड़ देते हैं ना तब भी वैसे ही बनता है। कोई फ्लेवर में अंतर नहीं आता है, ना कोई कलर में अंतर आएगा, और ना ही ऐसा होगा कि आपका जो अचार है वो खराब हो जाएगा। ये जो अचार है एकदम इंस्टेंट ही बनता है, एकदम परफेक्ट बनता है, और आप इसको सालों साल रख सकते हैं। ये अचार जो है कभी भी खराब नहीं होता है। और जितना ज़्यादा इसको टाइम होते जाएगा ना उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर भी बढ़ता जाएगा, और उतना ज़्यादा इसका जो कलर है वो डार्क होते जाएगा। तो जिस बर्तन में मैंने अचार को बनाने के लिए रेडी किया था ना, उसी बर्तन को मैंने डायरेक्ट गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो पर बिल्कुल मत रखिए, मीडियम टू हाई पर रखिए, और आपको इसको बॉईल करना है। तो इसको कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही अच्छे तरीके से उबालने के लिए। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने अभी हाई पर रखा है और उसमें जो है ना बॉयल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप इसको बॉईल करते रहिए और इस तरीके से मिलाते रहिए। तो आपको कैसे
कैसे पता चलेगा कि आपका अचार रेडी हो गया है? तो जब आपका अचार रेडी हो जाएगा ना, तो ये जो पीसेस है नींबू के थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, मतलब कि जो उसके छिलके हैं ना आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कुक हो गए हैं, थोड़े से हार्ड होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हम इसको चाशनी में बॉईल कर रहे हैं, चीनी में बॉईल कर रहे हैं, इसलिए मतलब नींबू के पीस को आपको ज़्यादा भी कड़क नहीं कर लेना है, और जो चाशनी है या जो अचार है उसको पूरा एकदम गाढ़ा नहीं कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना तो ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, और अगर आप अभी इसको ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना तो ये ठंडा होने के बाद पूरा जेली की तरह बन जाएगा। तो मीडियम ही इसको गाढ़ा करिए, ज़्यादा थिक मत करिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद तो ज़्यादा गाढ़ा हो ही जाएगा। तो जिस तरीके से चाशनी वगैरह होती है ना गुलाब जामुन वगैरह की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रखिए, मतलब जिस तरीके से एक चिपचिपी सी चाशनी बनाते हैं ना, उतना आप इसकी चाशनी को या अचार को है आप गाढ़ा रखिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद जब ये सेट होगा तो हल्का गाढ़ा हो जाएगा और आपका अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आपको अभी इस समय कैसे पता करना है कि आपका अचार ठीक बना है या नहीं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं अभी उबाल रही हूँ, आपको लगभग 10 मिनट तो लगेगा। अब आप कितना अचार बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 20 नींबू का अचार बनाया, इसलिए मुझे लगभग इसको 10 मिनट लगा है उबालने में। ये जो अचार है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा या आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी अचार नहीं बनाया ना तो भी आप इस अचार को ईजिली बना पाएंगे। अगर आपने कम भी उबाला है या ज़्यादा भी उबाल लिया है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अचार खराब हो जाएगा जल्दी, या फिर अच्छे से नहीं बनेगा या टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अचार, और आपका जो अचार है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जल्दी, चाहे आप उसको कम भी उबाल लेंगे फिर भी। ये जो अचार है सालों साल चलता है, समय के साथ साथ इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क भले ही होते जाएगा, लेकिन अचार खराब नहीं होगा। आप इसको कई साल तक यूज़ कर सकते हैं, लगभग 3 साल तक तो मैंने खुद ने यूज़ किया है इसको। ये जो हमारा अचार है ना वो रेडी हो गया है। तो अभी आप देखिए कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा है। ये देखिए जो इसके नींबू के पीसेस है ना हल्के हल्के जो है ना टाइट हो गए, छिलके जो है ना वो टाइट हो गए, क्योंकि इसको चाशनी में उबालने से थोड़े से वो कड़क हो गए। ये आप इसके एक बार चाशनी चेक करिए। ये देखिए जिस तरीके से थोड़ी सी गाढ़ी वाली चाशनी होती है ना बिल्कुल उसी तरीके से। और उसमें हमने चीनी डाली है, तो ऐसा नहीं है कि अचार ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि नींबू तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ये अचार खट्टा मीठा और तीखा होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। एक बार इस अचार को ना ज़रूर अपने घर में ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और बनाना तो ईजी है ही। तो अब हमारा अचार रेडी हो गया है, तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब 2 घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि जो नींबू के पीसेस थोड़े से कड़क हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब अचार अच्छे से सेट हो जाता है ना तो इसके पीसेस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब अभी भी अचार रेडी ही है खाने के लिए, लेकिन ये जो पीसेस हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, बस और कुछ भी नहीं। अभी भी आप इसको खा सकते हैं। तो बस जो हमारा अचार है ना वो रेडी हो गया है। अब इसको किसी अच्छे से साफ से कंटेनर में या जार में भर कर रख लीजिए। और ये जो अचार है ना पराठे वगैरह के साथ और खिचड़ी वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर आपने एक बार इसको खा लिया ना तो आप अपने घर में इस अचार को कभी खत्म ही नहीं होने देंगे। ये अचार इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई रेसिपी कैसी लगी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।